फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। और इसमें हम देखेंगे इनका नोमेनक्लेचर कि किस तरीके से हम इनको नोमेनक्लेच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। नोमेनक्लेचर हम आज देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर। जो हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स। यहाँ पर आर जो है एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं 1 2 3 एटसेट्रा जो है कार्बन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो एक्स होता है वो हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन यहाँ पर जो है एफ सी एल बी आर आई इससे रिलेटेड हेलोजन हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आते हैं ये पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलो एल्केन का जो फॉर्मूला है आर एक्स से, यानी आर एक्स का नोमेनक्लेचर अगर हमें करना है तो इन जनरल हम इसको बोलें तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो हेलो एल्केन होगा। और अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की तो कॉमन नेम होगा इसका एल्किल हेलाइड। तो हेलाइड तो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एल्किल जो है आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से IUPAC नेम में जो हेलो होगा वो हेलोजन से रिलेटेड है, एक्स से रिलेटेड है, और जो एल्केन है वो आर से रिलेटेड होगा। तो इनके IUPAC और कॉमन नेम हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉमन नेम्स के लिए टिप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम कॉमन नेम्स लिख सकते हैं। जनरली इनमें प्रीफिक्स या इनिशिएशन में इसमें क्या वर्ड यूज में लिए जाते हैं चेन को डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे कि अगर इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से स्ट्रेट चेन अगर मिलती है, स्ट्रेट चेन अगर कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो उसमें हम कॉमन नेम के लिए एन वर्ड का यूज करते हैं। एन मीन्स होता है नॉर्मल, नॉर्मल यानी एन। एन का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे, तो कॉमन नेम में हम इसका यूज करेंगे। ये जो भी हम देख रहे हैं इधर सब कॉमन नेम के लिए देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोने पर हमें 2 मिथाइल ग्रुप अगर मिल जाते हैं तो 2 मिथाइल ग्रुप कोने पर मिलने का जो मीनिंग होगा उसमें कॉमन नेम जब हम उसका लिखेंगे उस कंपाउंड का, तो हम उसके लिए यूज करेंगे आइसो वर्ड का। आइसो वर्ड का यूज किया जाता है कॉमन नेम में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जिस कार्बन पर कोई ग्रुप अटैच है, जैसे इस चैप्टर में हेलोजन अटैच होगा, अगर उसके दोनों तरफ हमें 2 कार्बन मिलते हैं डायरेक्टली अटैच है वो 2 कार्बन से, तो हम कॉमन नेम में यूज करेंगे उसमें सेकेंडरी, जिसको शॉर्ट में सेक लिखते हैं। तो सेक वर्ड का हम यूज करेंगे इनिशिएशन में। इसी तरीके से अगर जिस कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच है उस पर अगर 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच है तो हम टर्सरी वर्ड का यूज करते हैं, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट। तो ये टर्ट का यूज हम उस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने के लिए करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर जिस कार्बन पे इस तरह का कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट हो जिस पर 4 कार्बन अटैच हो, तो हम नियो वर्ड का यूज करेंगे। कॉमन नेम लिखते समय नियो वर्ड का यूज करेंगे। दैट इज नियो जो स्टार्ट होंगे वो 5 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, और फिर हम इसको नंबर ऑफ कार्बन जो है इंक्रीज करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर। सबसे पहले स्मॉल कंपाउंड लेते हैं 1 कार्बन कंटेनिंग CH3Cl। इसका हमें नाम लिखना है। अब इसका नेम अगर हमें लिखना है IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के लिए हमने बताया इसका जो नाम होगा वो होगा हेलो एल्केन। यानी पहले हमें हेलोजन के बारे में लिखना है और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर वर्ड रूट इसको देना है। तो यहाँ पर हेलोजन है हमारे पास Cl, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो, और 1 कार्बन है इसलिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, इसलिए इसका जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में हमें इन जनरल बताया है एल्किल हेलाइड, हम उसमें नाम लिखेंगे एल्किल, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, इसलिए हम यूज करेंगे मेथिल। मेथिल, और जो हेलाइड होगा वो यहाँ पे Cl है इसलिए क्लोराइड का यूज होगा। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। दैट इज CH3Cl का IUPAC नेम तो हो जाएगा क्लोरोमेथेन, और कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। फिर हम बात करते हैं 2 कार्बन कंटेनिंग हेलो एल्केन का। तो इसमें 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे ब्रोमो इथेन, इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन के लिए हम जो है ईथ वर्ड का यूज करते हैं, एथ का, इसलिए एथ लगा दिया हमने, तो ब्रोमो एथेन। और अगर हम बात करें कॉमन नेम की तो एल्किल हेलाइड, तो यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड जो है इसका
कॉमन नेम होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। अब इस कंपाउंड में हम देखें तो ये कंपाउंड 3 कार्बन कंटेनिंग है और साथ में हेलोजन की फॉर्म में यहाँ पर Br है। तो 3 कार्बन है और तीनों कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में है। तो पहले अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो उसमें नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। जहां पर सब्स्टिट्यूएंट होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, या जहां पर नियर पड़ेगा हमें ये सब्स्टिट्यूएंट वहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट कार्बन पे Br है इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन है मेन कार्बन चेन में इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर इसका कॉमन नेम हम देखना चाहें तो ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड अगर होते हैं तो उसके लिए हम एन वर्ड का यूज या नॉर्मल वर्ड का यूज कॉमन नेम लिखते समय करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एन हम सबसे पहले लिख देंगे। एन हमें ये बताएगा कि यहाँ पर तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम वही एल्किल हैलाइड जो जनरल नेम है, तो यहाँ पर 3 है तो प्रोपिल और ब्रोमाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। दैट इज इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड में हम देख लेते हैं, नंबरिंग हमें करनी है तो हमें मेन या लॉन्ग कार्बन चेन यहाँ पर लेनी होती है। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, नियर होगा, जैसे यहाँ से नजदीक दोनों तरफ से हम इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3 हम इसको दे सकते हैं। तो सेकंड कार्बन पे Cl आ रहा है, सेकंड कार्बन पे Cl आ रहा है, इसका मतलब हम लिख देंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और वही 3 कार्बन है इसके लिए प्रोप और एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। जो इसका आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अब हम इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम अगर हम देखें तो इस कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं इस तरीके से, और जब इस तरीके से 2 मेथिल ग्रुप होते हैं तो कॉमन नेम में हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें सीधा देखना है कि आइसो तो लिखना ही है, आइसो के बाद सीधा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 3, तो प्रोपिल करेंगे, और क्लोराइड है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यानी इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और जो कॉमन नेम इसका होगा वो होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, कॉर्नर पे 2 मेथिल ग्रुप आ रहे हैं इस तरीके से। तो पहले हम इसका देख लेते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम के लिए हम नंबरिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है तो 1, 2 और 3 कार्बन की इसकी मेन कार्बन चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पे मेथिल अटैच है और फर्स्ट कार्बन पे Cl अटैच है, तो हम इसको नाम देंगे 1 क्लोरो, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट के जो नाम लिखे जाते हैं वो अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। जैसे क्लोरो में C आता है पहले तो क्लोरो पहले आएगा, और मेथिल में M आता है तो वो बाद में आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के जो नेम है वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो इसमें देखें 1 क्लोरो यानी फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो और 2 मेथिल, ये सेकंड कार्बन पे मेथिल अटैच है, ये जो CH3 है ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। फिर हम बात कर लेते हैं इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम में हम देखें कोने पर हमें 2 मेथिल मिल रहे हैं तो आइसो वर्ड का यूज हमें जरूर करना है, तो ये आइसो वर्ड का यूज हमने कर लिया। 4 कार्बन एटम्स है इसलिए ब्यूट वर्ड आएगा, ब्यूटिल हम लिखेंगे, और पीछे Cl है इसलिए क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। फिर हम नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम ध्यान से देखें तो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ पर एक कंडीशन है। अब पहले इसका आईयूपीएसी देख लें तो आईयूपीएसी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 कार्बन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस तरीके से, और 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज करते हैं। सेकंड कार्बन पे क्लोरो है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। फिर हम देख लेते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो हम सेक वर्ड का यूज करते हैं, सेक यानी कि सेकेंडरी। तो यहाँ पर सेकेंडरी वर्ड का यूज होगा कॉमन नेम में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेक ब्यूटिल क्लोराइड, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल, और क्लोराइड सबसे लास्ट में सफिक्स के रूप में आ जाएगा यहाँ पे, जिसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। हम नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें नंबरिंग करनी है सबसे पहले, तो ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जाएगा। मेन चेन में 3 कार्बन होंगे इसमें, तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे ऑलरेडी इस तरीके से। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो हम लिख देंगे 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, 2 पे ही ब्रोमो है और 2 पे ही मेथिल है,
तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ब्रोमो पहले लिखा जाएगा और मेथिल बाद में लिखा जाएगा जब हम इसका नेम लिख रहे हैं तब, क्योंकि ब्रोमो में अल्फाबेटिकली B पहले आता है और मेथिल का M जो है बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर हम इसकी कंडीशन देखें कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, यहाँ पर Br अटैच है, ये जो Br अटैच है उस पर अगर 3 मेथिल ग्रुप अगर हमें मिलते हैं, 3 मेथिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है और ये भी मेथिल ग्रुप है, 3 मेथिल ग्रुप है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉमन नेम लिखते वर्ड टर्सरी वर्ड का, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे टर्ट। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं कंपाउंड में 4, तो हम यूज करेंगे ब्यूटिल और लास्ट में ब्रोमाइड आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम होगा। फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में क्या है कि एक कार्बन ऐसा है जो चारों तरफ से 4 कार्बन से अटैच है। तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसा कार्बन मिल जाता है जिसमें कि चारों तरफ से वो 4 कार्बन से अटैच हो, तो कॉमन नेम में जो है हम नियो वर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे IUPAC नेम। IUPAC नेम में ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कार्बन की इसकी मेन कार्बन चेन हो जाएगी। अब इसमें देख रहे हैं हम कि ये 2 मेथिल जो है हमें मिल रहे हैं सेकंड कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे Br है, तो इसमें 1 ब्रोमो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 ब्रोमो, फिर 2,2 और डाई मेथिल, मेथिल CH3 को कहते हैं। अब 2 मेथिल है तो डाई वर्ड का यूज यहाँ पर किया जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल, और मेन कार्बन में कितने हैं, मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स के जो नंबर और वर्ड है उसके बीच हमेशा डैश आता है और 2 नंबर के बीच हमेशा कोमा आता है। ये भी आप ध्यान रखें जब किसी कंपाउंड का नेम आप लिखें नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट है जो कि चारों तरफ से 4 कार्बन से अटैच है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऐसा कार्बन हो जिसमें चारों तरफ से 4 कार्बन से अटैच हो, तो हम नियो वर्ड का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके आगे नियो लिख देंगे और 5 कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं कंपाउंड्स में 5 कार्बन, इसलिए यूज करेंगे पेंटिल वर्ड का, और हेलोजन हमारा यहाँ पर Br है इसलिए ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल ब्रोमाइड। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। जो 9th कंपाउंड है हमारा, वो देखिए आप, इसमें 2 कार्बन है और इस तरीके से एक हेलोजन एटम है, 2 कार्बन के साथ जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो इसका अगर हम IUPAC नाम लिखना है तो सीधा जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा वो Cl है, तो क्लोरो लिख देंगे, 2 कार्बन के लिए एथ आ जाएगा और डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज किया जाता है, तो इसका जो नाम होगा क्लोरो एथीन जो है इसका नाम होगा। और इसका अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहे तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल नई टर्म यहाँ पर आई है, तो जब मैंने क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम विनाइल टर्मिनोलॉजी और ये जो एलिल टर्मिनोलॉजी है दोनों के बारे में जो है डिटेल में बताया था फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी वीडियो में एंड स्क्रीन पे जो है मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप जो है क्लासिफिकेशन में इसको देख सकते हैं कि ये एलिल और विनाइल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से बात करें, अगर 3 कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड हमें दे रखा है, उसमें 1 डबल बॉन्ड है और साथ में हमारे पास हेलोजन एटम है, तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको बोलेंगे। अब इसमें नंबरिंग का विशेष ध्यान रखें, नंबरिंग जो है कहाँ पर होगी, हम देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, अगर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को दी जाती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3, यानी 3 पर हमारे पास Br अटैच है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो प्रोपीन। 3 पे ब्रोमो है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ जाएगा यहाँ पर जो वर्ड रूट आएगा, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। और ये कॉमन में इसके लिए स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं एलिल ब्रोमाइड, जो आप क्लासिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं यहाँ पर, वो है हमारे पास 1 कार्बन एंड 2 हेलोजन, तो हम इसको सीधा बोल देंगे डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन। और जब इस तरीके से 1 कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और 2 सिंगल बॉन्ड फ्री होते हैं, तो कॉमन नेम है हम इसको बोलते हैं मेथिलीन, कॉमन के लिए स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है मेथिलीन।
तो अगर हम इसको कॉमन नेम लिखना चाहें इस कंपाउंड्स का, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम होगा मेथिलीन क्लोराइड, और आईयूपीएसी सीधा सिंपल हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, इसमें 1 कार्बन और 3 हेलोजन है, तो हम इसको आईयूपीएसी में तो सीधा बोल देंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। और कॉमन में इसका स्पेशल नाम है, अलग से उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका नाम है CHCl3, जो कि डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में यूज में लिया जाता है। इसी तरीके से हम बात करें, कार्बन 1 है और हेलोजन 4 है, तो हम इसको बोल देंगे टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा टेट्राक्लोरोमेथेन, और कॉमन नेम होगा इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोला जाता है। इसका भी काफी ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारा है, दो जो डाइहेलाइड्स होते हैं वो एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। तो जेम डाइहेलाइड क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ही कार्बन है, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, तो हम इसको बोल देंगे 1 पे ही तो Cl है और 1 पे ही दूसरा Cl है, तो इसको हम बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा, 2 कार्बन इसलिए। और यहां पर हम देख लेते हैं कि जिस कॉमन नेम में क्या होता है, जब इस तरीके से 2 कार्बन होते हैं और कोने पर 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी एथिलीडीन का यूज किया जाता है, एथिलीडीन टर्म का। अगर 3 कार्बन होंगे और कोने पे अगर 2 वैलेंसी फ्री है तो हम उसको बोलते हैं प्रोपिलिडीन। तो इस तरीके से इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या लिखा जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। ये जो जेम डाइहेलाइड है, इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, एथिलीडीन क्लोराइड। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये भी डाइहेलाइड है और ये है विसिनल डाइहेलाइड, जिसको शॉर्ट में विस डाइहेलाइड बोलते हैं। विसिनल डाइहेलाइड, इसका जो मीनिंग होता है उसको समझे पहले, कि जब 2 अलग अलग कार्बन यानी डिफरेंट कार्बन एटम्स पर जब हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। नंबरिंग हम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन और 2 कार्बन दोनों पे Cl अटैच है, तो हम इसको लिख देंगे आईयूपीएसी में 1,2 डाइक्लोरोएथेन। इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन। और कॉमन नेम में इसके लिए एथिलीन वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि जो हमारा एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका आईयूपीएसी नेम तो एथीन होता है, लेकिन कॉमन नेम एथिलीन होता है, तो वहां से ये नेम लिया गया है। और उस डबल बॉन्ड को जो है अगर हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो 2 सिंगल बॉन्ड हमें मिल जाएंगे, तो उस टर्म को हम बोलेंगे एथिलीन कॉमन नेम के लिए। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एथिलीन डाइक्लोराइड। कॉमन नेम होगा एथिलीन डाइक्लोराइड। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन के बारे में। अभी तक हमने देखा हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, अब हम देखते हैं हेलो एरीन, दैट इज इसमें हेलोजन एटम भी होगा और एरोमेटिक रिंग यहाँ पर होती है, जैसे कि यहाँ पर जो है बेंजीन पर X अटैच होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें हम कंपाउंड आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम उनके देखेंगे। हम इसमें एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर भी कॉमन नेम्स के लिए जो यूज में ली जाती है उसका पहले देख लेते हैं टिप्स, कि कॉमन नेम के लिए क्या टिप्स है इसमें। तो यहाँ पर जो पहले से जो ग्रुप अटैच है, जैसे X अटैच है यहाँ पे, अब ये X जो अटैच है इसको हम नंबर 1 कार्बन दे देंगे और नंबरिंग करते हुए 2 3 4 5 6 हम कर देंगे। अगर इसके बिल्कुल नियर कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच है, दूसरा ग्रुप आ जाता है, तो उसके लिए ऑर्थो का यूज किया जाता है, चाहे वो 1 2 की तरफ हो या 1 6 की तरफ हो, हम ऑर्थो टर्म का यूज करते हैं। शुरुआत में ऑर्थो लिखा जाता है नेम लिखते समय, कॉमन नेम लिखते समय। इसी तरीके से हम बात करें कि अगर 3rd पोजीशन पे या 5th पोजीशन पे, इस फर्स्ट ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर 3rd पोजीशन पे है तो मेटा का यूज करेंगे, और 5th पोजीशन पे तब भी हम क्या करेंगे, इसको मेटा वर्ड का यूज किया जाता है। और अगर 4th पोजीशन पे है तो पैरा वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो X यहाँ पर अटैच है, दूसरा ग्रुप आएगा तब इसका नोमेनक्लेचर होगा ऑर्थो मेटा पैरा की फॉर्म में। तो यहाँ पर 1 2 और जो 1 6 पोजीशन आ रही है इस X के रेस्पेक्ट में, वो ऑर्थो पोजीशन होगी, और 1 3 और 1 5 जो पोजीशन होगी वो मेटा पोजीशन होगी, और जो 1 4 पोजीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन बोलेंगे। अब हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, आईयूपीएसी नेम में तो सीधा हमें हेलोजन का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके रूप में फॉर्म नाम नेम लिख देंगे, जैसे कि Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो लिख दिया जाएगा, और पीछे बेंजीन वर्ड का यूज किया जाता है, दैट इज हेलो बेंजीन इसको लिखा जाता है जनरली। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि बेंजीन रिंग पे Cl अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा सीधा क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन। और इसका कॉमन नेम भी यही रहेगा सेम, क्लोरोबेंजीन ही जो है इसको
कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं वो कंडीशंस के, जैसे यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है और उसी के साथ जो है एडजेसेंट कार्बन पे एक और हेलोजन ग्रुप आ गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, 1 और 2 इस तरीके से हम नंबरिंग कर देंगे। 1 पे भी ब्रोमो है और 2 पे भी ब्रोमो अटैच है, तो हम लिख देंगे 1 2 डाई ब्रोमो, यानी डाई का मतलब हो गया यहाँ पे 2, यानी 2 ब्रोमो जो है अटैच है यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। तो कॉमन नेम में भी डाइब्रोमो बेंजीन वर्ड तो आएगा, लेकिन पहले हमें क्या लिखना है, सबसे आगे जो है इनिशिएशन कैसे करना है, तो यहाँ पर जो दोनों बी आर है वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसके लिए ऑर्थो वर्ड का यूज करेंगे, ओ का, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पर 2 बी आर वापस से अटैच है, लेकिन अब की पोजिशन है 1 2 3। जो फर्स्ट बी आर है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और जो सेकंड बी आर है वो थर्ड कार्बन पे अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। समझिए, तो इस तरीके से 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन यहां पर होगा। अब जब 1,3 पोजीशन हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर 1,3 पोजीशन होती है, 1,4,5 पोजीशन होती है, तो मेटा का यूज हम करते हैं, यानी एम का यूज हम करते हैं। तो इसका कॉमन नेम लिखते समय हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं जिसमें कि जो बी आर अटैच है, अगर हम इनको देखें नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, यानी कि फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे जो है ये अटैच है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नेम होगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। बेंजीन पर 2 बी आर अटैच है फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे, इसलिए इसका नाम 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन होगा। इसका नाम अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम अगर हमें लिखना है तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1,4 पोजीशन जो है पैरा पोजीशन होती है। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर हम 4th पोजीशन देखते हैं तो पैरा पोजीशन होती है, तो यहाँ पर पैरा पे ही जो है ब्रोमीन अटैच है। ये जो ब्रोमीन यहाँ पर आ रहा है वो पैरा पे आ रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, यानी पैरा पोजीशन पे 2 बी आर जो है बेंजीन पे अटैच है। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें नोमेनक्लेचर करना है। बेंजीन पर मेथिल ग्रुप भी अटैच है और क्लोरो ग्रुप भी अटैच है, तो हम नंबर 1 नंबरिंग किसकी करें, इसको देखने के लिए हमें सीधा अल्फाबेटिकली इसमें नंबरिंग करनी है, क्योंकि क्लोरो में सी आता है सबसे पहला जो अल्फाबेट है और मेथिल में एम आता है अल्फाबेट, इसलिए जिस पे कार्बन पे Cl है उसको हम 1 कार्बन देंगे और जो सेकंड कार्बन है वो मेथिल वाला होगा। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा कंपाउंड का वो क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब इसके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, तो कॉमन नेम में अगर हम देखें तो इस तरीके से जब बेंजीन पर हम मेथिल अटैच कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेथिल बेंजीन। इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है दोस्तों? मेथिल बेंजीन है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो होता है टोल्यूइन। टोल्यूइन इसका कॉमन नेम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जो 12th की रेस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड ये होता है। और इसका हमें कॉमन नेम लिखना है, तो ये स्केलेटन हमें इस कंपाउंड में मिल रहा है कि बेंजीन के ऊपर जो है इसमें जो है CH3 अटैच है, तो इसको तो हम टोल्यूइन बोल देंगे। और एडजेसेंट कार्बन पे Cl जो हेलोजन है वो अटैच है, एडजेसेंट कार्बन दैट इज 1 2 पोजीशन पे आ गया। और 1 2 पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब ऑर्थो वर्ड का यूज किया जाएगा, तो हम बोल देंगे ऑर्थो क्लोरो। ऑर्थो पे क्लोरो अटैच है और जो कॉमन नेम है बाकी जो स्केलेटन बचा बेंजीन पे जो CH3 होगा तो उसको हम टोल्यूइन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड हम देख लेते हैं जिसमें कि बेंजीन पर 3 बी आर अटैच है, अल्टरनेट 3 बी आर अटैच है, सिमेट्री में है, इसीलिए अगर हम इसका नेम अगर लिखना चाहें तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर देंगे जहां पे बी आर अटैच है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे बी आर आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, ट्राई मीन्स 3, यानी 3 बी आर यहाँ पर अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पर जो तीनों बी आर है वो बिल्कुल सिमेट्री में मिल रहे हैं, इसलिए इसमें कॉमन नेम में एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इस तरह की कंडीशंस के लिए सिम, तो सिम आगे लिखना है और पीछे तो नाम वही रहेगा हमारा ट्राई ब्रोमो बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम सिम टाइब्रोमो बेंजीन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया।
इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे वो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से रिलेटेड है, तो आप उसको चैनल पेज पे जाके वॉच कर सकते हैं, या फिर जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो से संबंधित या नोमेनक्लेचर से, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए सीबीएसई केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो हम देखेंगे। इसी चैप्टर के अगले वीडियो जो बनेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गनेस देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।